मोदी जी एक्टिंग करने में बहुत आप मास्टरमाइंड हैं। कोई अब नया फार्मूला लाइए। ये फार्मूला बहुत पुराना हो गया है, समझे। कभी शहीद जवान के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी चुनाव आयोग को अपने फेवर में करके वोट लेना। ये सब फार्मूला पुराना हो गया। आपकी चोरी पकड़ी गई है, समझे। इस चोरी को छुपाने के लिए अपने प्री प्लान के साथ अपने ही कार्यकर्ता को दरभंगा में कांग्रेस के मंच पर भेज दिया गया कि प्रधानमंत्री को गाली देना, तो अब हम लोग आएंगे तो तोड़ फोड़ करेंगे, मौन व्रत करेंगे और इमोशनल होकर के हम जनता के सामने बात रखेंगे। जब जनता इस वोट अधिकार की तरफ से इनका ध्यान भटक जाएगा, समझे। इस नाकामी को छुपाने के लिए सब प्री प्लान के साथ किया गया है। क्या मैं पूछता हूँ आप लोग से, तेजस्वी यादव गाली दिए थे, राहुल गांधी गाली दिए थे, तो क्यों ये लोग अपमान कर राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव के भाई? मगर प्रधानमंत्री अपने मुंह से सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला है। जर्सी गाय, गर्लफ्रेंड, भारती गर्ल। राहुल गांधी को बोला गया कि हाइब्रिड का बछड़ा। उनके राहुल गांधी के बहन को बोला गया, रमेश धूड़ी बोला कि उनके गाल की तरह। और एक बीजेपी के नेता है प्रेम शुक्ला, वो बोलता है कांग्रेस के प्रवक्ता को तुम्हारी मां रंडी है। मतलब कौन कौन सब शब्द का प्रयोग किया है नरेंद्र मोदी अपने मुंह से। वो तो राहुल गांधी नहीं गाली दिए थे दरभंगा में, मगर मोदी अपने मुंह से तो दिए हैं गाली। तो ये बताइए, चोरी भी ऊपर से चोरी भी अपने ही पार्टी के लोग को भेज से गाली दिलवाते हैं, तोड़फोड़ कराते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि माफ़ी मांगने पे भी तू लेते, माफ़ी आप मांगो। गलती किसने किया है भाई? पाठशाला गाली का किसने लाया? किसी की माँ को भी गाली नहीं देना चाहिए। अगर मेरी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, कोई गाली देता है ना, जी करता है इसको क्या करते हैं। मगर मैं पूछता हूँ मोदी जी, आपके पार्टी के प्रेम शुक्ला एक कांग्रेस के प्रवक्ता को कहता है कि तेरी माँ रंडी है, उसको क्या सजा होनी चाहिए बताइए। यहाँ तो दरभंगा में आप ही के पार्टी के नेता कहता है, मगर यहाँ तो आपके पार्टी कांग्रेस पार्टी की कहता है तेरी मां रंडी है। उसको क्या सजा होना चाहिए बताइए। और आप जो बोला सोनिया गांधी के बारे में, आपको क्या सजा होना चाहिए बताइए। देखिए मोदी जी, आप कहते हैं ना कि मेरी माँ भगवान के तुल्य होते हैं, सही बात है, तुल्य होते हैं। मगर हमारे सनातन धर्म में ना, जब माँ बाप मरते हैं ना, तो सर का बाल मुड़वाया जाता है, पिंडदान किया जाता है। तो आपकी जब माँ मरी थी तो आपका सर का बाल मुड़वाए थे आप? नहीं। क्यों? क्या आपको हीरो बनना था कि शर्म लग रहा था आपको? ये सब राजनीति करना बंद कीजिए आप, समझे। कोई काम की मुद्दे की बात कीजिए। जब आपकी चोरी पकड़ी गई है ना, तो सब ड्रामा कर रहे हैं सब। ये बहुत पुराना हुआ, कोई नया ड्रामा लाइए ढूंढ के, समझे। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई इस वोट अधिकार यात्रा के जो से मन भटकाने के लिए बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, नीचे से नीचे गिर सकते हैं। वो हो रहा है और आगे भी होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और ये जो कैमरा के सामने कल बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष है ना, दिलीप जायसवाल जी, रो रहा है, ऐसे आंसू बहा रहा है, बार बार पहुंच रहा है, कैमरा के सामने देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं ना। ये वही लोग हैं कि इनके माँ के लोग गांव मोहल्ले में गाली देंगे ना, तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। मगर मोदी की माँ को गाली कोई दिया है ना, तो क्यों रो रहे हैं? ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि कुर्सी प्यारी है। एक्टिंग करेंगे तो कुर्सी पे बने रहेंगे, समझे। और गांव मोहल्ले में कोई इनकी माँ गाली देगा ना, तो मार झगड़ा होगा, केस होगा, तो उसमें परेशानी होगा। मगर इसमें परेशानी नहीं है भाई, ये सोकल बिजनेस है। माँ को राजनीति में इस्तेमाल करो और कुर्सी पे बैठे रहो, अगर मगरमच्छ की तरह आंसू ऐसे बहाते रहो। वाह वाह वाह, गजब अच्छा एक्टिंग है तुम लोगों को यार। मोदी जी, जब आप बेटी बहन का जिक्र करते हैं ना, तो मणिपुर में किसी बेटी को नंगा घुमाया गया, सरकार आपकी थी। हरियाणा में आपकी सरकार, मगर मनीषा नाम की लड़की को बलात्कार किया गया, वहाँ काट दिया गया, सरकार आपकी थी, समझे। बिहार में दलितों को रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, वो भी अपमान हो रहा है, समझे। आप ही के पार्टी के नेता बोलता है कि जब मेरी सरकार आएगी ना, तो जितने लोग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ना, उनको बेटी बहन को हम बिना साया साड़ी के घुमाएंगे। एक कहाँ तक से उसको आप सम्मान कर रहे हैं। और
एक और है जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोता है प्रज्वल रेवन्ना, जिसको आप सम्मान कर रहे हैं क्योंकि वो 1 दर्जन बलात्कार के केस में सजाए है, वो उम्र कैद की सजा है, उसको आप सम्मान कर रहे हैं। तो बढ़ावा आप दे रहे हैं, गाली आप दे रहे हैं, विधवा आप बोल रहे हैं, और जब आप ही के पार्टी का आप इस्तेमाल किया है आप पे, तो देश के सामने में इमोशनल हो रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं माँ को ला करके इसमें। वाह वाह, धन है, आपको 100 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी मोदी जी। आप बार बार बोलते हैं सोनिया गांधी को विधवा, इस देश की विधवा। देखिए, ये सब किस्मत की बात है मोदी जी, कौन कब जाएगा कोई पता नहीं है, मगर बार बार किसी को हंसना ये बहुत गलत बात है। मतलब एकदम तुच्छ राजनीति करते हैं आप, समझे। ये बताइए, राहुल गांधी के पिताजी देश के लिए शहीद हुए तो उनकी माँ विधवा हो गई। चलिए ठीक है, आप बार बार हंसते हैं उनके नाम पे। और ये बताइए, आपके पिता दामोदर दास मोदी जी क्या देश के लिए शहीद हुए थे क्या? मगर कभी कांग्रेस वाले तो नहीं बोला आपकी माँ विधवा है। आपने तो हंस दिया, आपने उनको बेइज्जत कर दिया, आप प्रधानमंत्री होकर के। ये कहाँ से अच्छा बात है? तो आज आपकी माँ को गाली दिया किसी ने, कोई टपोरी, कोई चर्सी गजेड़ी, तो आप इतना इमोशनल हो रहे हैं। जिसको माँ को आप इतना दिए हैं गाली, वो कभी तो बताया नहीं देश को, कभी रोया नहीं कभी कि मेरी माँ को प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे बोला है। मगर इससे स्पष्ट होता है कि आप बार बार राजनीति के फायदे के लिए अपनी माँ को इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। नोटबंदी के समय अपने बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा कर दिए, इस समय आप बोल रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दिया गया जो माँ इस दुनिया में नहीं है। हम तो कांग्रेस से यही कहेंगे कि जो माँ को इस्तेमाल कर रहा है ना बाबा नरेंद्र मोदी जी, जितना भी मोदी जी गाली दिए हैं प्रियंका गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, उस सब वीडियो आप लोग चलाइए, इनको एक्सपोज कीजिए, इनको ट्रोल कीजिए कि सबसे पहले गाली देने का काम किसने किया और कौन माँ को राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है।